हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आइसोमेरिज्म, है ना। आइसोमेरिज्म को अगर हम लोग डिफाइन करें, बेसिकली आइसोमेरिज्म कई सारे पार्ट होते हैं। हम लोग सिंपल ये बोल सकते हैं आइसोमेरिज्म में compounds having same MF. What is MF? आगे बताओ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आगे बताओ। कंपाउंड्स हैविंग सेम MF एंड डिफरेंट क्या? डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चरल हो जाएगा। हम सिर्फ आइसोमेरिज्म पूछ रहे हैं, हम आपसे स्ट्रक्चरल या स्टीरियो नहीं पूछ रहे हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर अगर आप बोलो तो आप वो किसका डेफिनेशन बता रहे हो? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का बता रहे हो। और आइसोमेरिज्म का मतलब कि सारा पार्ट आइसोमर्स का एक जनरल डेफिनेशन बनानी पड़ेगी। एंड डिफरेंट फिजिकल, याद करो जनरल प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल और बोथ प्रॉपर्टीज। बस हम इतना ही बोलेंगे। सो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट फिजिकल और केमिकल और बोथ प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड, बोलो, आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड एक्चुअली में तो यहां पर एक चीज बेटा बहुत कॉमन है पूरे आइसोमेरिज्म के लिए, मैं बता दे रहा हूं। जब कभी हम आइसोमेरिज्म की बात करेंगे एक चीज तो गार्ड बिठा के रख लेना दिमाग में, क्या कि एमएफ कभी भी चेंज नहीं। मैं स्टार बना के दिख रहा हूं, यहां पर सेम एमएफ ऑफ कंपाउंड होंगे, तभी हम बात कर पाएंगे सेम एमएफ ऑफ, बड़ा बड़ा करके लिख दे रहा हूं मैं, ऑफ कंपाउंड्स। तभी आइसोमेरिज्म की बात। अगर एमएफ चेंज हो गया, इफ डिफरेंट एमएफ देयर इज नो आइसोमेरिज्म, दैट्स ऑल। लिख दे रहा हूं इसको भी। इफ, सबसे पहला चीज ये, इफ डिफरेंट एमएफ देयर इज, बोलो, नो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के लिए एमएफ होना, एमएफ सेम होना कंपाउंड्स का 100% जरूरी है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो गया तो आइसोमर्स एक दूसरे के वो कभी नहीं हो सकते हैं। सो कंपाउंड मस्ट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देन देयर इज नो आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म के कई सारे पार्ट्स होते हैं। चलो अच्छा थोड़ा सा मैं बोलता हूं। आइसोमेरिज्म को अगर मैं डिफाइन करूं तो आपका क्या होता है बताओ? उधर बनाता हूं, तो पूरा पार्ट क्लासिफिकेशन आ जाएगा इसमें। ये जो डेफिनेशन मैंने बताई है, दिस डेफिनेशन इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। तो इसमें से जो पहला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल, बोलो क्या? आइसोमेरिज्म। और दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड, बोलो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में अब हम आगे बात करें तो उसमें जो सबसे पहला आता है वो क्या आता है? चेन आइसोमेरिज्म। वेरी गुड, अरे वाह। पोजीशन, उसके बाद क्या? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और अरे रिंग चेन, यस, रिंग चेन आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म और so basically tautomerism is a part of structural isomerism. Tautomerism is a part of structural isomerism. अब स्टीरियो में अगर आ जाते हैं तो हम यहां पे बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, conformational analysis, conformation,
आप याद करो कंफर्मेशन में हम लोग डायहेड्रल एंगल वगैरह की एनर्जी, खैर वो बात वहीं पे करेंगे। सो दिस इज सम क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, हमको ये पढ़ना है आइसोमेरिज्म इतना। तो चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, फंक्शन, रिंग चेन, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, कंफर्मेशन। एक दो चीज़ें पहले पूछता हूँ फिर आगे की बात करता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मैं स्ट्रक्चरल की बात करूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो फंक्शनल, मैं सब डिटेल में जाऊँगा बट अभी चूँकि ज़रूरत है थोड़ा सा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म को अगर हम डिफाइन करें तो क्या डिफाइन करेंगे? फंक्शनल से पहले जस्ट वेट, फंक्शनल से पहले स्ट्रक्चरल की बात करेंगे, यहीं पे डिफाइन करते हैं इसको स्ट्रक्चरल के। तो बताओ, कंपाउंड्स हैविंग सेम एमएफ एंड सेम एमएफ होना चाहिए एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। डिफरेंट क्या बोलो? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अरे सीधे उसको एसएफ बोलो ना, सेम एमएफ एंड डिफरेंट एसएफ। अच्छा, इसी को डिफरेंट एसएफ को ही हम क्या बोल सकते हैं? डिफरेंट कनेक्टिविटी। डिफरेंट कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी कैसा होना चाहिए? डिफरेंट कनेक्टिविटी होना चाहिए। तो कनेक्टिविटी अगर डिफरेंट होगा तो कौन सा आइसोमेरिज्म होगा बताओ? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कनेक्टिविटी अगर डिफरेंट होगा तो कौन सा आइसोमेरिज्म होगा? वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, सुनो जरा, इस कनेक्टिविटी की थोड़ा हम बात कर लेते हैं। पहले हमने पहले क्या कहा कि भाई सेम एमएफ होना चाहिए, जरा बताना। एंड डिफरेंट क्या होना चाहिए? एसएफ होना चाहिए। सेम एमएफ होना चाहिए और डिफरेंट एसएफ होना चाहिए फॉर व्हाट? स्ट्रक्चरल। एकदम फिर से, जैसे कि आप देखोगे कि हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो कौन से एकदम जीरो लेवल से ही स्टार्ट करते हैं। बस धीरे धीरे अगर आप समझते जाओगे तो पूरा जितना भी लेवल लेके जाएंगे 100% समझ में आएगा। मैंने कंपाउंड लिया, पता है कौन सा कंपाउंड लिया मैंने? ABCD। एक कंपाउंड मैंने लिया ABCD और हम ये देखना चाहते हैं कि क्या है मतलब कनेक्टिविटी का। एक्चुअली क्या है मतलब कनेक्टिविटी का? तो मैंने ABCD लिया, अब इसका मैंने पहला फॉर्म बनाया। हमने कहा कि A है, ये B है, ये C है और ये D है। फिर इसका दूसरा फॉर्म बनाया, हमने कहा कि ये A है और ये C है और ये B है और ये D है। मैंने तीसरा फॉर्म बनाया इसका, हमने कहा कि इधर ये C है और इधर ये C है। A ही ले लेते हैं और इधर ये D आ गया और यहाँ पर ये B चला गया और इधर ये C चला गया। What is the difference between 1, 2, 3? क्या ABCD यहाँ भी है? क्या ABCD यहाँ भी है? क्या ABCD यहाँ भी है? तो क्या मैं इसमें बोलूँ सेम एमएफ? समझो, एक मैं एक डिफरेंट पैटर्न से समझा रहा हूँ इसके। सेम एमएफ बट जो इनके एसएफ यहाँ भी क्या है बताओ सबका? मतलब इन सब में एक कॉमन चीज बताइए क्या है? ऐसे ऐसे नहीं, क्या लिखें? एक साथ लिखेंगे तीनों को। पहला क्या है? सेम एमएफ। हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ? सेम एमएफ बट व्हाट इज डिफरेंट? डिफरेंट एसएफ। कैसे एसएफ? एंड डिफरेंट एसएफ को ही हम कनेक्टिविटी बोलते हैं। डिफरेंट कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स और ग्रुप, एटम्स और ग्रुप, इसी को हम बोलते हैं डिफरेंट क्या? एसएफ। नहीं हो रहा है बताओ? इसमें ए बी से जुड़ा है, बी सी से जुड़ा है, सी डी से जुड़ा है, यहाँ भी ABCD, यहाँ भी ABCD, यहाँ भी ABCD। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सभी का सिमिलर। जरा जाओ डेफिनेशन में जाओ और देखो समझो मतलब क्या होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। तो सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ABCD बट तो इसमें ए के साथ B जुड़ा हुआ है, इसमें ए के साथ C जुड़ा हुआ है और इसमें ए के साथ D जुड़ा हुआ है। तो बताओ एटम्स का कनेक्टिविटी क्या हो गया? पहले वाले में A B से कनेक्टेड था, दूसरे वाले में A C से कनेक्टेड है, तीसरे वाले में A D से कनेक्टेड है। सो कनेक्टिविटी चेंज हो गया और कनेक्टिविटी चेंज होने का मतलब ही तो स्ट्रक्चर उसका क्या हो गया? चेंज हो गया। डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड दैट टाइप ऑफ आइसोमर्स इज कॉल्ड, बोलो, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कितने लोग 100% बात समझ में आ गई? हाथ उठाओ जरा। थोड़ा सा इधर आ जाओ। फिर से हमने देखा नहीं, फिर से सबको ना पक्का 100%? तो ये क्लियरली समझ में आ गया कि भाई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? बोलो। अब यहीं पर एक चीज और बता दो जल्दी से। तो स्ट्रक्चरल की बात हो रही थी, यहीं पे बात करेंगे।
कि भाई ये जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है, कौन सा बेटा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जी क्या होता है? लिखो डेफिनेशन। स्ट्रक्चर हम डिफरेंट जाएंगे, बट हम आपको एक्चुअली हम स्टार्ट, हम पता है बेटा कहाँ से करेंगे आज? हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे, टोटोमेरिज्म से स्टार्ट करेंगे। बट हम लिंक तो करें पहले आपको कि वहाँ तक जो पहुँच रहे हैं, तो उस पहुँचने के लिए हम ये सब क्यों कर रहे हैं, आपको अभी डिफरेंस दिखाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो बनेंगे यहाँ से, वो सारा क्लियर हो जाएंगे अभी आपको। सो फंक्शनल आइसोमेरिज्म को अगर हम डिफाइन करें तो आप क्या बोलोगे? कंपाउंड्स हैविंग बोलो सेम क्या? MF एंड डिफरेंट, पहले तो डिफरेंट कनेक्टिविटी ही बोल दो ना, कनेक्टिविटी तो डिफरेंट होगा ना। पूरे स्ट्रक्चरल में कनेक्टिविटी क्या है? डिफरेंट कनेक्टिविटी एंड डिफरेंट बोलो फंक्शनल ग्रुप एंड डिफरेंट फंक्शनल। तो देखो होगा क्या कि अगर मान लो हमारे पास सेपरेटली A एंड B टू कंपाउंड्स हैं। मैं ये सब कहानी क्यों कर रहा हूं, अभी आपको थोड़ी देर में सब लिंक हो जाएगा। आप सोच रहे हो कि पहले इधर किया फिर वो बता रहे हैं, फंक्शनली पहले क्यों बता रहे हैं? लॉजिक है, अभी खुद लिंक करूंगा तब समझ में आएगा आपको। बेटा सेपरेटली हमने A और B को लिया, दो कंपाउंड को लिया, और मैं इन दोनों में क्या मिला कि जो A है एंड B है, इन दोनों का सेम MF है। सेम क्या है? MF है। बट दोनों में डिफरेंट क्या है? डिफरेंट क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। डिफरेंट क्या है बेटा? फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर दोनों में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, अब जरा बताना, दोनों मेरा सेम MF है और B में, और लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो विच टाइप ऑफ आइसोमर सर? हो गया फंक्शनल, हो गया। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म का क्या मतलब हुआ कि आपके पास दो अलग अलग कंपाउंड होने चाहिए, दो अलग अलग कंपाउंड होने चाहिए, और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, और उन दोनों के फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट होने चाहिए। तो फॉर फंक्शनल आइसोमेरिज्म मैं लिख रहा हूं यहां पे टू डिफरेंट कंपाउंड क्या लिखा पढ़ो? टू डिफरेंट कंपाउंड होने चाहिए दोनों का MF क्या होना चाहिए? चलो देखो पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो जल्दी से, जैसे लिखा वैसे ही पढ़ो। क्या लिखा है? टू डिफरेंट कंपाउंड होने चाहिए, ऐसे ही लिखना। टू डिफरेंट कंपाउंड होने चाहिए, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। ऐसा हो जाता है अगर तो कंपाउंड कौन सा आइसोमेरिज्म? सो व्हाट इज द मेन एंड इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शनल आइसोमेरिज्म? देयर मस्ट बी टू डिफरेंट ग्रुप्स. There must be two different groups having same molecular formula and different functional group. Two compound must have same molecular formula. Two different compound must have same molecular formula and different functional group is called functional isomer. तो दोनों अलग अलग होने चाहिए, and cannot be fourth point. यहाँ पे डाल रहा हूँ, इन दोनों इंटर कन्वर्टेबल नहीं होने चाहिए, इंटर कन्वर्टेबल नहीं होने चाहिए। ये क्या लिखा है? नहीं, शॉर्टकट व्हाट्सएप स्टाइल है ये। NI नी मत बोल, नहीं, क्या ये? नहीं, नी नहीं, नहीं,
तो क्या बताओ, दोनों इंटरकन्वर्टेबल नहीं होने चाहिए। तो पहला क्या है बताओ, चलो इसी को पहला बोल देना, नंबरिंग यहीं से कर लेते हैं। बताओ पहला नंबर ये है, फर्स्ट नंबर दिस वन, सेकेंड नंबर बोलो दिस वन, यस, थर्ड नंबर दिस वन, फोर्थ नंबर दिस वन, 5 नंबर नो वन, है ना, समझ में आया? तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ये सब किसके लिए है? और ये सब कहानी किसके लिए है? दिस इज द कहानी फॉर, are you clear? Isomerism, it's very interesting and very important and very easy part. Note down. कितने स्टार लगाए मैंने इसमें, देखो जरा से, 7 स्टार। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सेम एमएफ इसमें लगा रहा हूं। कितने स्टार? 7 स्टार से बात ही नहीं करते हम लोग, 7 स्टार से नीचे बात ही नहीं करते हैं, है ना? 7 स्टार। मनप्रीत समझ में आया? कितना समझ में आया? वेरी गुड। आज कौन सा दिन है मनप्रीत? गुड, वेरी गुड। अगर मैं इन दो कंपाउंड्स की बात करूं, ध्यान दो, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा ग्रुप लगा है? अल्डिहाइड। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। सो बोथ फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट, है कि नहीं बताओ? डिफरेंट है कि सेम है? अरे एक अल्डिहाइड और एक कीटोन दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग होता है, दोनों के टेस्ट अलग अलग होते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा, ए एंड बी हैज सेम एमएफ। आप निकाल के देख लो, निकाल लोगे? लिख लो। अच्छा एक बार, कितने कार्बन? 5 है ना, तो कितने तो कितने C5 हो गया? कितने हाइड्रोजन है? 3 2 5 7 9 10। ओ C5 H10 हो। काउंट करो जरा, इसमें कितने हो रहे हैं? C5 3 and 3 6 and 3 कितना? 9, और यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है। कितना हो गया? 10, और ये O। तो सेम एमएफ हो गया कि नहीं हो गया? तो A and B बोथ, A and B है सेम एमएफ। बोलो, फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट, है ना? और जो A और B है, ये A अलग है और B अलग है, A अलग है और B अलग है। So A and B both are, बोलो, both are different compound and not interconvertible। मतलब हमने क्या किया पता है? क्या किया हमने? एक A लिया, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये था,
सुनना समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने एक ए लिया, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये था और उसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ था। फिर हमने एक दूसरा कंपाउंड ये लिया, अलग से लिया, एकदम पिक किया मैंने कहीं से। वो कितना था बताओ? C5H10O था उसका। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसमें एल्डिहाइड लगा, इसमें कीटोन लगा है। अब बताओ ये दोनों अलग है? क्या मैंने इससे इसको बनाया? नहीं। क्या मैंने इससे इसको बनाया? नहीं। सो बोथ आर डिफरेंट। तो चूंकि ना तो ये इससे ये बन रहा है और ना ही इससे ये बन रहा है, सो बोथ आर नॉट इंटर कन्वर्टेबल। का बात समझ में आ रही है? तो दोनों इंटर कन्वर्टेबल नहीं है, बोथ आर डिफरेंट। बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट बोथ हैज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। सो दिस इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमरिज्म। दूसरी अगर हम बात करें यहां पर रेजोनेंस की, अभी भी आप लिंक नहीं कर पा रहे होगे कि मैं क्या कहने जा रहा हूं एक्चुअली में, है ना? बट वेट सम मिनट्स एक्चुअली। अगर हम रेजोनेंस की बात करें, कोई भी एक कंपाउंड ले लेते हैं, लाइक हमने कहा कि ये है CH2- और ये CO और ये CH3। क्या इसमें रेजोनेंस होगा? बोलो जल्दी से। क्या इसमें रेजोनेंस होगा? है ना? ये ना दें, कुछ दूसरा लें। ये है सपोज। क्या इसमें रेजोनेंस होगा? बोलो। तो अगर इसमें रेजोनेंस होगा, आइडेंटिकल बन जाएगा ये। चलो कोई बात नहीं, रेजोनेंस होगा तो क्या होगा? माइनस सिंगल डबल। अच्छा इसको 1 बोले, इसको 2 बोले, इसको। चलो बता बेटा क्या होगा? ये माइनस चार्ज 1 से कहां जाएगा? 3 में जाएगा। ये माइनस चार्ज 1 से 3 में जाएगा और ये 2 3 से 2 1 में। तो क्या बनाएगा बताओ? ये CH2C बोलो, और यहाँ पर CH2 माइनस और यहाँ पर। तो अगर मैं इसको A बोलूं और इसको, तो क्या दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं? यस। ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है और ये इसमें कन्वर्ट। ये दोनों डिफरेंट। अच्छा इसमें तो एग्जैक्ट बन जा रहा है, सेम बन जा रहा है। देखो एग्जैक्टली बन जा रहा है, वही बन जा रहा है। देखो ना, क्या क्या ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है? क्या इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है? अगर हम ये कंपाउंड लेते सपोज, चलो बताओ इसके पास लोन पेयर है बेटा, तो इसको हम बोल देंगे 1, इसको बोलेंगे 2, इसको बोलेंगे 3। बताओ जहां पे लोन पेयर होता है वहां पे प्लस आता है और जहां पर लोन पेयर जाता है वहां पर माइनस आता है। तो ये हमेशा ऑड पोजीशन पे जाएगा, जैसे ये भी हमेशा ऑड पोजीशन पे जाता है। तो बताओ ये लोन, तो स्केलेटन बना लो सबसे पहले। बताओ ये कहां पे जाएगा? थर्ड पे। तो थर्ड पे जाएगा तो कौन सा? माइनस। जहां से जाएगा वहां पर प्लस। अब ये 2 3 से 2 1 में, डबल बॉन्ड हमेशा 2 3 से कहां जाता है? 2 1। बेटा सब लोग समझ में आ रहा है? अब बताओ इन दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? दोनों डिफरेंट है, तो डिफरेंट भी हो सकते हैं और आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। तो अगर ये C है और ये क्या है? B। लेकिन दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल। जबकि फंक्शनल में क्या था? नॉट इंटर कन्वर्टेबल। नॉन इंटर कन्वर्टेबल बोलो। और इसमें फंक्शनल ग्रुप भी क्या था? डिफरेंट था, अलग था। लाइक ओके, फंक्शनल ग्रुप भी क्या था उसमें? डिफरेंट। ओके चलो अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? नाउ और नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? टॉटोमेरिज्म। पहुंच गए। वेरी 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 वेरी, क्या लगा दिया मैंने उसके आगे? इनफिनिट। सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स। पूरे आइसोमेरिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज टॉटोमेरिज्म। अब आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी कि क्या है एक्चुअली में टॉटोमेरिज्म। कुछ नहीं, सुनो, टॉटोमेरिज्म का डेफिनेशन लिख रहा हूँ। अब आपको मैं लिंक कर दूंगा कि अभी तक जो मैं कहानी सुना रहा था, जो भी चीजें मैं आपको बता रहा था, बेसिकली वो क्यों बता रहा था एक्चुअली, क्या रीजन था उसका। इट इज a special type of functional isomerism. Functional isomerism. What is this? So what is functional isomerism? In which functional groups are different. In which functional groups are different. So it is a special type of it. It is a special type of क्या? Functional isomerism. So it is a special type of functional isomerism in which isomers are interconnected.
convertible. And in dynamic equilibrium with each other, अब मैं आपसे यहीं पे पूछ दूं, पहला चीज लिखना नहीं है, अब बात समझने वाली है, लिखना नहीं है अब। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड टोटोमेरिक? फंक्शनल में ए और बी एकदम अलग अलग होंगे। सुनना, फंक्शनल में ए और बी एकदम अलग अलग होंगे। इसमें जो ए होगा वही कन्वर्ट हो जाएगा बी में। इतनी बात समझ में आती है? फंक्शनल में ए और बी एकदम डिफरेंट थे, इसमें क्या हो रहा है, ए कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, बी में। फंक्शनल इंटर कन्वर्टेबल नहीं था, बट दिस इज इंटर कन्वर्टेबल। फंक्शनल, बोलो समझ में आ रही बात की नहीं? इसका मतलब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो जरा देखना क्या है। पहले मैं आपको इसका एक एग्जांपल समझाता हूँ। हमने कहा कि हमारे पास है, सपोज टोटोमेरिज्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये सपोज CH2H है और ये C डबल बॉन्ड O और ये H है, ठीक है। अच्छा बेटा, ये कौन सा ग्रुप होता है? माइनस आई ग्रुप होता है। CO कौन सा ग्रुप होता है? अगर ये माइनस आई ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन्स को भी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। ये भी इलेक्ट्रॉन्स को तो खींचेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी खींच जाएंगे इधर की तरफ। सुनना जरा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। अगर ये माइनस आई ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है बताओ, माइनस आई, तो इलेक्ट्रॉन्स को भी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो खींचेगा तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स भी इसकी तरफ खींचते हुए चले जाएंगे। अच्छा बताओ, किसी भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर एक तरफ शिफ्ट होने लगे तो बॉन्ड वीक हो जाता है या मजबूत हो जाता है? वीक हो जाता है। बॉन्ड कैसा हो जाता है, वीक। बहुत डिटेल में सब बताएंगे, बस समझो बात पहले। वो सारी चीजें जो आपके एग्जाम में जनरली जो आप गलत कर दोगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन की मैक्सिमम आप गलत करके चले आते हो, क्योंकि वहाँ पर आप न्यूमेरिकल्स कर लेते हो, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हो, चलो अच्छा ये हो गया वो हो गया, बट जो मेन और जहाँ पे हमें घुस जाना चाहिए कॉन्सेप्ट में, बस वहीं पे कमियाँ निकलती हैं, वहीं पे गलतियाँ होती हैं। तो इसका मतलब ये खींच जाएगा तो बेटा बॉन्ड वीक हो जाएगा ना। तो अगर वीक हो जाएगा तो क्या ये टूट जाएगा और यहाँ पर माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? बोलो जल्दी। और अगर ऐसा हुआ तो अब जरा देखो होगा क्या। यहाँ से क्या निकल गया, H प्लस। जैसे H प्लस निकला, क्या रेजोनेंस आ गया? क्या रेजोनेंस आया? माइनस सिंगल डबल। क्या डायरेक्ट इसको 1 2 3 बोल दिया जाए? 1 2 3 बना दिया जाए। क्या बना? CH2, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और C और O माइनस आया, और जो O माइनस आएगा H प्लस वहां पर अटैक कर देगा और क्या बना देगा, OH। और इधर क्या आ गया बताओ? यानी फाइनली क्या हो रहा है जरा देखना, मैं बता रहा हूं आपको। CH2H था, C डबल बॉन्ड O, एक लाइन में बताता हूं, और ये CH2 डबल बॉन्ड COH, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, H हो जा रहा है, ये रिप्लेस हो जा रहा है, वहां चला जा रहा है। तो आप देख रहे हो इसमें कि बेटा इसमें सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, सिग्मा बॉन्ड इज ब्रेकिंग। बोलो। और इसका पोजीशन भी क्या हो जा रहा है, सिग्मा बॉन्ड जो हाइड्रोजन टूटा है वो CH2 के पास दोबारा नहीं लग, कहां पे लग जा रहा है, ऑक्सीजन के पास लग जा रहा है। मतलब सिग्मा बॉन्ड इज ब्रेकिंग एंड पोजीशन ऑफ एटम इज चेंजिंग। पोजीशन ऑफ एटम, कौन सा एटम, हाइड्रोजन, इज चेंजिंग। हो रहा कि नहीं हो रहा बताओ? तो सिग्मा बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है और बन भी रहा है इधर, और दूसरा की पोजीशन ऑफ जो हाइड्रोजन है या पोजीशन ऑफ जो एटम है वो क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। क्लियर? ऐसा कुछ क्या फंक्शनल में हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है कि अगर आपने इसको बोला ए और इसको बोला क्या, बी, तो बेटा ये जो बी बना किससे बना, ए से। इसमें अगर हम बात करें ए और बी की, तो ये ए है और ये क्या है, बी है। क्या एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल है? नो। क्या यहाँ पे कोई बॉन्ड ऑन टूट रहा है? नो। क्या कोई पोजीशन, मतलब हाँ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, और फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ भी चेंज हो रहा है। जरा देखो, ये है कीटो, अब लिख दिया तो कौन हटाए, लिख दिया तो लिख दिया। ये क्या है, कीटो। ये क्या है, कीटो। और पता है लोन पेयर सिंगल डबल ना, ये है इनॉन। क्या ये, इनॉन। बताता हूं, वैसे आप अल्कोहल बोलने जा रहे थे, हाँ अल्कोहल है, अल्कोहल ही है, बट नॉर्मल अल्कोहल नहीं है। कभी भी अगर OH सिंगल और डबल आ जाए कहीं पर, बताओ OH सिंगल डबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको अल्कोहल तो है, ये अल्कोहल तो है, बट इट्स स्पेशल नेम इज इनॉन।
क्यों? इन भी है, ऑल भी है। ऐसे जोड़ो ना भाई, डबल बॉन्ड को इन बोलते हो ना, अल्कोहल को क्या बोलते हो? ऑल। ऑल या अल? ऑल बोलते, अल अल्डिहाइड को बोलते हैं। तो इन भी है, ऑल भी है, इन ऑल। इन भी है, ऑल भी है, इन ऑल है, इसलिए। बट नॉर्मली अल्कोहल ही है ये, बट दिस इज इन ऑल। सो बताओ कीटो से कौन सा ग्रुप बन रहा है? इनॉल। बताओ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली फंक्शनल। क्यों? क्योंकि जो फंक्शन में हो रहा है वो यहाँ पर नहीं हो रहा है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का ही चेंज आ रहा है, बाकी सब कुछ चेंज हो जा रहा है। सो नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड नेक्स्ट व्हाट? बोलो फटाफट लिखाना भाई, यही डिफरेंसेस, यही थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनने वाले हैं एक्चुअली में आगे। अब अच्छा बताओ बेटा, मैंने आपको फंक्शनल बताया, रेजोनेंस बताया, वो सब बताया, सब बताओ, पता समझ रहे हो क्यों बताया था? क्योंकि हमें ये सारे डिफरेंसेस देखने थे एक्चुअली में। अगर हम वो सब कहानी नहीं समझाते तो आपको डिफरेंस क्लियरली समझ में ही नहीं आता, मैं लिखता जाता, आप सोचते क्या हो रहा है सब, इसमें सारा बेसिक सब कुछ एकदम कहानी समझा डाली। नो यू कैन, अब आप खुद ही सारे पॉइंट्स बोल सकते हो। चलो पहला पॉइंट क्या है फंक्शनल आइसोमेरिज्म में, क्या हो गया? सबसे पहला कि यहाँ पर आइसोमर्स आर, आइसोमर्स आर एग्जैक्टली डिफरेंट, एग्जैक्टली डिफरेंट विथ सेम एम। भाई अगर आइसोमर्स तो एमएफ से होंगे, यहाँ पे क्या होगा? आइसोमर्स आर, आइसोमर्स आर डिफरेंट, बट one isomer converted to एंड, और क्या लिखते हो भाई इसको? वाइस वर्सा। मीन्स फाइनली क्या बोल रहे हैं यार भाई एक लाइन में? इंटर कन्वर्ट। आप सोचो तब से ये बोल रहे हैं, क्या लिखे जा रहे हैं सर ये, है ना? ओके, व्हाट इज द सेकंड डिफरेंस? व्हाट इज द सेकंड डिफरेंस बोलो? अरे बताओ भाई, 4-5 डिफरेंस जल्दी लिखाओ। पहला सेकंड डिफरेंस क्या है दोनों में बताओ? ये एग्जैक्टली डिफरेंट, आइसोमर्स आर एग्जैक्टली डिफरेंट, आइसोमर्स आर इंटरकन्वर्टिबल। यहाँ पर नो डायनेमिक इक्विलिब्रियम, नो डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या होगा बताओ? डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक। अच्छा डायनेमिक इक्विलिब्रियम है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि भाई किसी भी इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं कि नहीं करते हैं? केसी केपी याद है? तो अगर इक्विलिब्रियम आ गया, क्या आ गया? इक्विलिब्रियम। कहाँ पे इक्विलिब्रियम आया? यहाँ पे इक्विलिब्रियम आया, और वो भी कौन सा है बताओ? डायनेमिक। तो अगर डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ गया तो इक्विलिब्रियम जब कभी भी आता है तो या तो हम केपी निकालते हैं या फिर हम केसी निकालते हैं, याद है कि नहीं याद है? तो केपी, सो इट मींस के इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड, के इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड। बताओ जरा इस केस में क्या बोले? के इक्विलिब्रियम इज नॉट डिफाइंड। अब बताओ बेटा, इस टाइप के छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत अच्छे बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? आपसे बोल दिया जाएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, के इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ऐसे ऐसे करके ऑप्शंस आएंगे। तो जब नहीं पता है तो फिर हम कुछ कर ही नहीं। नाउ अब हम बहुत प्राउड के साथ बता सकते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में, फंक्शनल में और टोटल में। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट डिफरेंस? और क्या हो सकता है जरा बताओ? अरे भाई एग्जैक्टली डिफरेंट होते हैं, ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। इक्विलिब्रियम यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है। अगर इक्विलिब्रियम होता है तो क्या डिफाइन होता है? इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफाइंड, बट इन दिस केस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट डिफाइंड। चलो और बताओ, वो तो लिख दिया इंटरकन्वर्टिबल तो लिख ही दिया ऊपर में। हाँ, इसमें कोई बॉन्ड ऑन अब एक दूसरे में कन्वर्ट ही नहीं हो रहे हैं, तो कोई बॉन्ड ऑन ब्रेकिंग नहीं। तो यहां पर जो है सिग्मा बॉन्ड इज ब्रेकिंग, सिग्मा बॉन्ड इज नो बॉन्ड ब्रेकिंग। दोनों अलग अलग है भाई, तो कैसे बॉन्ड ऑन ब्रेक होगा? जो है एग्जिस्ट कर रहा पहले से ही, कोई बॉन्ड ऑन ब्रेकिंग नहीं होगा। सो दिस आर सम डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड। पता है आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं अब पता है आपको कहाँ फंसाया जा सकता था? सुनना, मैंने अब चूंकि सब बता दिया हूँ मैं, इसलिए आपको तो दिक्कत बिल्कुल नहीं है। सुनो, पता है क्या फंसाया जाता है आपको? ये कौन सा फॉर्म है? ये कौन सा फॉर्म है? पता आपको कोई ऐसे बना के देता, कहता देखो ये बताओ, आपको ऐसे देता, देखना जरा, CH3 CO CH3 बोलता है ये A है, सुनना। फिर आपको दूसरा कंपाउंड कोई बना के ये देता, CH2 COH
CH3, बोलता ये भी है, और आपसे पूछता कि बताओ विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज दिस। और ठीक है, अब तो बता रहे हो टैटोमेरिज्म है ना। आप क्या देखते, क्या नजर डालते, पहले ये बताओ मुझे। यहाँ पर है कीटो और यहाँ पर है अल्कोहल। अल्कोहल बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं आप? फिर बोलते हैं अच्छा अल्कोहल, क्या बोलते हैं? अब इसको देखते कीटो, बोलते अच्छा कीटो। फिर यहाँ पे क्या देखते हैं आप? ओएच, अच्छा ओएच। फिर आप देखते हैं 1 2 3 C3, मार्कर काट दिया। क्या सुनो, आप क्या करने वाले थे, हम पता है, मुझे पता है आप क्या करने वाले थे। C3H6O बोलते हैं, क्या बोलते हैं? C3H6 बोलते अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, क्या बोलते हैं? अच्छा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम। तो आप क्या बोलते हो? अच्छा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो गया। फंक्शनल ग्रुप ये है कीटो, और आप क्या बोलते बेटा इसको? सच्ची बताना, आपको अपनी कसम है, आपको खुद की कसम है, आपको अल्कोहल बोलते कि इनॉल बोलते हैं? बोलते अच्छा ये अल्कोहल, अच्छा ये कीटो, अच्छा दोनों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, और तो क्या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, दैट्स व्हाई दिस इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बोलते हैं ना, फंस जाते, कहानी गड़बड़। दिस इज नॉट फंक्शनल आइसोमेरिज्म, दिस इज टैटोमेरिज्म। आप टैटोमेरिज्म का मतलब क्या है कि अभी टैटोमर्स के फॉर्म पता होंगे तभी तो बता पाओगे ना। तो एक्चुअली में ऐसा है नहीं, दिस इज नॉट फंक्शनल, है ना। अब तो अब वही तो आपसे पूछा जाता है, फिर अगर मान लो कि सपोज आप में से कोई जान रहा होता कि नहीं ये फंक्शनल नहीं है ना, कोई एक बताता कि फंक्शनल, फिर आप में से कोई एक बोलता नहीं नहीं ये फंक्शनल नहीं है, ये क्या है? टैटोमेरिज्म है। क्या बोलता है? तो फिर आप सामने वाला आपसे पता है क्या क्वेश्चन पूछता है? क्यों टैटोमेरिज्म क्यों है ये, कैसे? तब आप बोलते कि सुनो अब ध्यान से, बहुत हो गया तुम्हारी बकवास, है ना, तब से सुन रही हूँ मैं, या सुन रहा हूँ मैं, है ना, फंसाया जा रहा हो, अब सुनो ध्यान से, ठीक है, कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो हो गया ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कौन सा हो गया? स्ट्रक्चरल। ठीक, उसके बाद ये कीटो है और ये अल्कोहल नहीं है, ये क्या है? इनॉल है। बोलते हो तो हम चेक कर रहे थे कि आप पूछ क्या कह सकते हो, पता मैं सब, तब सुन लो ध्यान से। ये कीटो है और ये क्या है? इनॉल है। और कीटो इनॉल जो होते हैं ये जो है इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। आप उसको बोलते, पता है क्या बोलते? आपने जो मुझे लिख के दिया है ना, आपने अलग अलग लिख के दिया है मुझे, है ना, आप मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, है ना। आप क्या समझते हो, बेवकूफ़ हूँ? लगता जरूर हूँ लेकिन हूँ नहीं ऐसा बोलते हैं ना आप कुछ। ओके, तो आप क्या करते कि भाई आपने आपसे बोलते आपने अलग अलग बना के दिया है, तो बोले अलग अलग तो होता ही नहीं है, इनको हम कभी सेपरेट नहीं कर पाते हैं, इनको हम कभी भी सेपरेट नहीं कर पाते, ये एक दूसरे में बहुत तेजी से क्या होते रहते हैं? इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। तो कीटो किस में चला जाता है? इनॉल में। इनॉल किस में चला जाता है? कीटो में। ये घूमते रहते हैं एक दूसरे में, तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। नो डाउट इनका फंक्शनल ग्रुप चेंज है। तो एक्चुअली में फंक्शनल आइसोमर्स जो वो होते हैं जो अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं, और जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी अलग होता है, बट उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होता है? सेम होता है, ठीक है। बट टैटोमेरिज्म क्या होता है कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है, बट दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। डिफरेंट तो होते हैं, बट एक ए बी में जाता है और बी ए में जाता है, और इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। और ऐसा करके आप उसका मुंह को क्या कर देते हैं? बंद करा देते। तो ऐसा सिचुएशन है तो मुंह बंद करा सकते हो किसी का? पक्का? यस, नो डाउट। बेटा और क्या हो सकता है? एटम्स, पोजीशन ऑफ एटम्स चेंजिंग ना, और उसमें जैसे तो उसमें भी चेंज होता है, देखो ना, उसमें भी चेंज होता है। देखो ना, पहले वाले में CO कहाँ पे और दूसरे वाले में CO कहाँ पे, ऑक्सीजन का एटम पोजीशन वहाँ भी चेंज है, फंक्शनल। एक और बेसिक डिफरेंस हो सकता है इसमें, रेजोनेंस की बात नहीं करो अभी मैं, सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल और टैटोमेरिज्म। अभी रेजोनेंस की बात ही नहीं की मैंने, रेजोनेंस वाला डिफरेंस अभी हम आगे जा रहे हैं, रेजोनेंस के लिए हम आगे बात करने जा रहे हैं। इसमें एक डिफरेंस और हो सकता है क्या, कि देखो एक चीज़ बताऊं, ये जो टैटोमर्स है ना, इनको भी हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। नो डाउट दे आर इन इक्विलिब्रियम, दे आर इन इक्विलिब्रियम, बट टैटोमर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। और ये तो पहले से ही अलग होते हैं, फंक्शनल तो पहले से ही अलग होते हैं। तो क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट बताओ, 5 नंबर।
बोलो टोटोमर्स, टोटोमर्स कैन नॉट बी यहां पे क्या लिखे? ऑलरेडी फंक्शन आइसोमर्स, या सीधे लिख दो ना, कैन बी, बोलो फंक्शनल आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड। मान लो ए और बी को मिला के रख दिया डाल के, तो ए और बी को पिक करके अलग कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसे टेस्ट करके अलग कर सकते हो, बट ऑटोमर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। हाँ बोलो, श्योर है ना? दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं और उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, बट ये तो दोनों वैसे ही ऑलरेडी अलग रहते हैं, दोनों का प्रॉपर्टी भी अपना अलग अलग है, तो दीज कैन बी सेपरेट। सो दीज आर 5 मेजर डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड टोटोमेरिज्म, एंड दिस क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन थ्योरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो थ्योरेटिकल पार्ट में ये चीजें आ सकती है, जो ध्यान रखना है। हटा दूं, नोट हो गया सबका? सो नेक्स्ट और एक मेजर बात हम लोग कर लेते हैं, और नेक्स्ट पता है क्या है? अब तो ये सब हटा दो ना, एकदम क्लियर हो गया। अच्छा बेटा, अब आपको ये समझ में आया कि मैंने फंक्शनल क्यों बताया, फिर रेजोनेंस क्यों बताया, फिर वो सब कहानी क्यों समझा रहा था आपको, स्ट्रक्चर क्यों बता रहा था? ये सब डिफरेंसेस नहीं समझ पाते अगर हम वो सब बात नहीं करते तो, ठीक है? सो नाउ लिखो डिफरेंस बिटवीन, हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन टोटोमेरिज्म एंड रेजोनेंस। अब रेजोनेंस और टोटोमेरिज्म में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड टोटोमेरिज्म। तो फिर से वही काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं बड़ा बड़ा करके। फंक्शनल तो हो गया, आप लिखेंगे टोटोमेरिज्म, और बेटा क्या लिखेंगे? रेजोनेंस। अच्छा ऐसा मत करना कि टेबल बना दिया उसको हमें याद करना, क्या याद करना है इसको? कोशिश भी मत करना, अपने आप नहीं, अब जो मैंने समझाया वहां से आपको अपने आप याद नहीं आएगा कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं क्या नहीं। तो लर्न करने की कोशिश मत करना, हम पॉइंट्स लिख रहे हैं, बट यू हैव, आपको वो पॉइंट्स लर्न नहीं करने हैं क्योंकि समझने हैं उसको। अब आपने समझ लिया तो आपको अपने हिसाब से उस टाइम पे बात कर लेनी है। अब इस टाइप के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब रेडी कर लेने हैं, आपको तैयार कर लेने हैं। पहले की बात करते हैं, फर्स्ट डिफरेंस क्या है टोटोमेरिज्म में और, बोलो टोटोमेरिज्म और रेजोनेंस में आपने क्या देखा था? रेजोनेंस की बात करें पहला, तो पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज फिक्स्ड। हमने स्टार्टिंग में रेजोनेंस में लिखाया था, अगर आपको याद होगा, कि रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन चेंज, आप रेजोनेंस करा के देखो, किसी सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन कभी भी चेंज नहीं, चेंज होता है पाई बॉन्ड का पोजीशन। किसका चेंज होता है? पाई बॉन्ड टूटता है। कभी भी रेजोनेंस में आपने सिग्मा बॉन्ड तोड़ा है? नहीं तोड़ा। आपने हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड तोड़ा था, बट रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड टूटता नहीं है। सो पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज फिक्स्ड हियर। बताओ क्या? यहाँ तो सिग्मा बॉन्ड टूटा था ना, H निकला था, और H निकल के O माइनस पे अटैक किया था। सो पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज नॉट फिक्स्ड। समझो ये सब चीजें। व्हाट इज द सेकंड डिफरेंस? चलो बताओ, यहां पे क्या था याद करो, कि पोजीशन ऑफ एटम इज फिक्स्ड। पोजीशन ऑफ एटम, जब कभी भी आप रेजोनेंस, अभी इसलिए मैंने आपको रेजोनेंस का एग्जांपल यहां दिया था। रेजोनेंस बेटा कभी भी एटम इधर से उधर होते हैं? कभी भी एटम सीधा से उधर नहीं होता। कोई भी स्ट्रक्चर बना के देख लो, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, पाई बॉन्ड का पोजीशन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, और सब बाकी का जहां का था वहीं रहता है। जो एटम जहां पे है वहीं रहेगा, सब कुछ वही रहता है। सो पोजीशन ऑफ एटम इज फिक्स्ड। अब यहाँ पे हाइड्रोजन निकल के, हाइड्रोजन निकला था CH3 से, याद करो अभी बताए थे जो, और वो O पे अटैक कर गया था। सो पोजीशन ऑफ एटम इज चेंज्ड। पोजीशन ऑफ एटम इज चेंजिंग। यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे पक्का चेंज होगा, 100% चेंज होगा। कुछ ना कुछ निकल के दूसरी जगह पे जाएगा, 100% चेंज होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे एटम का पोजीशन चेंज होगा, यहाँ पे एटम का पोजीशन चेंज नहीं होगा। व्हाट इज द नेक्स्ट डिफरेंस? अरे बोलो भाई, इसलिए मैंने सारे एग्जांपल्स आपको ये सब रेजोनेंस वगैरह नहीं आपको बोला था कि सब क्यों बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। आप समझो और बताओ, व्हाट इज द नेक्स्ट डिफरेंस? टोटोमेरिज्म में 2 डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म होते हैं, और यहाँ भी 2 डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म होते हैं। एक कीटो था, इसमें देखो ना, इसमें भी फिनॉल का भी अगर आप देख लो एग्जाम्पल, तो फिनॉल वाला ये इधर, और जब रेजोनेंस कराया था तो वहाँ पे दूसरा कंपाउंड बना था, एंड वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे एक दूसरे के। क्या थे? हाँ मैं बताता हूँ, जब टोटोमेरिज्म कराते हो तो कीटोसिनॉल बनाए थे, याद है?
तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स आइसोमर्स फॉर्म्ड आर, ध्यान देना, आर रियल। क्या होते हैं? रियल। याद करो, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल। सारा का सारा मनगढ़ंत कहानी होती है। टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड हम लोग हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करते थे, आरएस की बात नहीं करते थे, याद करो आप। तो क्या होगा इसमें? आइसोमर्स फॉर्म्ड आर रियल, बट हियर बोलो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स are not real. What is that? That is, yes, that or hypothetical. That are hypothetical, not real. और बताओ भाई, what is the difference between tautomerism and resonance? जल्दी बोलो। Both are interconvertible. ये भी इंटरकन्वर्ट हो रहा था, बट रेजोनेंस में पता है, बताओ, रेजोनेंस में इक्विलिब्रियम नहीं आता है कभी भी। रेजोनेंस में कभी भी आप याद करो, जब हम रेजोनेंस की बात करते हैं तो रेजोनेंस में हम एक ऐसे एरो बनाते हैं, और जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं यहाँ पर तो हम उसमें ये एरो बनाते हैं। मेजर डिफरेंस, दिस इज द साइन ऑफ इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल रिएक्शन। दिस इज, ये भी एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट होता है, बट अब आप एक चीज़ मुझे बताओ, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? कि कंपाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए ना, ए से बी जा रहा हो, बी से ए जा रहा हो, कंपाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब ये ना कि ए और बी दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, रियल कंपाउंड होना चाहिए। रियल, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम तो तभी आएगा ना जब कंपाउंड कैसे होंगे? रियल होंगे। कंपाउंड रियल है ही नहीं, हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, क्या मतलब बनता है? तो क्या बोले यहाँ पर? बोलो क्या यहाँ पर बोले कि यहाँ पर क्या होगा? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बोलो क्या बोले यहाँ पर? नो इक्विलिब्रियम, सीधे नो। यहां पर इक्विलिब्रियम कभी भी नहीं होगा। और यहां पर फिर से वही डिफरेंस आ गया कि भाई अगर इक्विलिब्रियम है तो के इक्विलिब्रियम इज, बोलो बेटा, डिफाइंड। यहां पर क्या बोल सकते हैं? के इक्विलिब्रियम इज नॉट डिफाइंड। अब इक्विलिब्रियम ही नहीं तो क्या डिफाइन होगा? नॉट डिफाइंड। ये सब चीजें सोचो ना कि अगर डिटेल डिस्कशन नहीं होगा, अगर आप सही से इसको नहीं पढ़े होगे तो सच बता रहा हूँ यहाँ क्वेश्चन छोड़ के आने वाले हो कि पता ही नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। ये तो डिफरेंसेस बता रहा हूँ, सिमिलरिटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। डिफरेंसेस तो बहुत कम है जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, बट सिमिलरिटी तो मैक्सिमम है। 90% सिमिलरिटी है तो 10% में डिफरेंस है। सो के इक्विलिब्रियम इसका डिफाइन नहीं हो सकता। इसका के इक्विलिब्रियम क्या है? इसका डिफाइंड होता है, इसका डिफाइंड नहीं होता है। कुछ और बेटा डिफरेंस उसमें क्या होता है? किसमें? रेजोनेंस में हाँ पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। इसमें टॉटोमेरिज्म में सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है। हाँ ठीक है, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है रेजोनेंस में, और इसमें सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है। तो बात हो ही गई एक्चुअली। हम लोग अगर देखें तो पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज नॉट फिक्स, मींस दैट आर ब्रेक हुआ, क्योंकि तभी फिक्स नहीं। एनी मोर डिफरेंस? पूरा सोचो जरा, बताओ। Different functional groups, yes. Different functional groups. Same functional group. अगर पहले अल्कोहल था तो रेजोनेंस की वजह से वो इनॉल बन गया था। पहले OH था और इधर डबल बॉन्ड था, समझ रहे हो ना? तो ठीक है, अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो आप ये कह सकते हो कि ठीक है फंक्शनल ग्रुप इसमें ऑलमोस्ट वही रहता है, और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो फंक्शनल तो वैसे भी हम बोल चुके इट इज स्पेशल टाइप ऑफ क्या? फंक्शनल। सीधे ये लिखना ज़्यादा बेटर होगा। स्पेशल टाइप ऑफ क्या? बोलो। फंक्शनल, not special type of functional isomer। आई थिंक कंप्लीट डिस्कशन हो गया क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, ये सारे आपके सामने आ गए। तो ये सब चीज़ें मैंने स्टार्टिंग किया बेटा, आपको सब समझाया, इसलिए ये सब चीज़ें मैंने समझाई कि क्या क्या बेसिक डिफरेंस हो सकते हैं, क्या फंक्शनल और टॉटोमेरिज्म में डिफरेंस हो सकते हैं, क्या टॉटोमेरिज्म और रेजोनेंस में डिफरेंस हो सकते हैं, क्या स्ट्रक्चरल का जो
अच्छा बताओ पूरे स्ट्रक्चरल में टॉटोमेरिज्म ही डिफरेंट क्यों है? क्योंकि जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, लाइक चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, वो कभी भी इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते हैं। ओनली वन आइसोमेरिज्म, दैट इज टॉटोमेरिज्म इन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज समथिंग डिफरेंट। एक्चुअली यही समथिंग डिफरेंट होता है और इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डिफरेंस यहीं पे आता है, इक्विलिब्रियम होता है। और किसी में इक्विलिब्रियम, कहीं भी किसी भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आप किसी की भी बात कर लो, कहीं पर भी डिफरेंस कुछ नहीं है। तो वो बात हम लिखना चाहेंगे यहाँ पे। क्या लिखना चाहेंगे? कि इन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, बोलो क्या बोला जाए, बताओ। इन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म लाइक क्या क्या थे बताना जरा। चेन, और क्या था? पोजीशन, और क्या था? फंक्शनल, रिंग चेन, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। है ना? टॉटोमेरिज्म इज टोटली, बोलो टोटली मत बोले, टॉटोमेरिज्म इज डिफरेंट देन अदर, बोलो, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। हालांकि सब एक दूसरे में डिफरेंस है, सब में एक दूसरे में डिफरेंस है, बट एकदम डिफरेंट है। वो डिफरेंस क्या है? अदर फंक्शनल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इन अदर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इन अदर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, बोलो जरा सा। आइसोमर्स आर नॉट, यस वेरी गुड, इंटर कन्वर्टेबल और नॉट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और के इक्विलिब्रियम इज नॉट डिफाइंड एक्सेप्ट, बोलो, एक्सेप्ट टॉटोमेरिज्म। आई थिंक सीन पूरा क्लियर हो गया होगा अब आपको कि व्हाई द टॉटोमेरिज्म इज सम डिफरेंट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब बेटा इससे ज़्यादा डिटेल क्या क्या डिफरेंसेस, क्या सिमिलरिटी, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं हो सकता कुछ। सो ईच एंड एवरी पॉइंट आई हैव क्लियर टू यू कि क्या क्या डिफरेंसेस किस में क्या हो सकते हैं। इवन कि मैंने स्ट्रक्चरल में भी टॉटोमर्स को कंपेयर करके बता दिया आपको। पॉइंट सही से समझ में आया ये बात? बोलो बेटा क्या लिखा है यहाँ पर? टॉटोमर्स इज डिफरेंट देन अदर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। खैर ये तो सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, बट नई बात नीचे शुरू होती है। क्या? इन अदर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स आर नॉट इंटर कन्वर्टेबल, not in dynamic equilibrium, or K equilibrium is not defined except टॉटोमेरिज्म, because ये जितना भी कंडीशंस मैंने लिखी है ये सब फॉलो हो जाएंगे किसमें? टॉटोमेरिज्म। सो इन टॉटोमेरिज्म interconvertible compounds, डायनेमिक, बोलो, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और बताओ के इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड, और कुछ था? दीज ऑल आर डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ टॉटोमर्स then other structural isomers। ये है बेसिकली ओपनिंग एंड और स्टार्टिंग ऑफ टॉटोमेरिज्म।